हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मोटिवेट वाला वीडियो लेकर आया हूं। जो भी लोग थोड़ा सा पढ़ाई में डाउन चल रहे हैं, पढ़ाई मेहनत नहीं कर रहे हैं स्टाफ नर्स के लिए, तो उनको आज की इस वीडियो को देखने के बाद वास्तव में उनको लगेगा कि हाँ, मुझे भी पढ़नी चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए, जो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। देखिए, बेसिकली सरकारी जॉब लोग दो ही चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो उनका जीवन सिक्योर सुरक्षित हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाए उनको नौकरी के टेंशन नहीं रहता है, बेरोजगारी का टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, मतलब बेरोजगार होने का टेंशन नहीं रहता है, उनको एक अस्थायी सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दूसरा चीज़ है, एक नियमित सैलरी उनको मिलने लगता है और दर पर दर आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो दो चीज़ें हैं, समाज परिवेश से लोग बढ़िया मानते हैं, अच्छा मानते हैं, सुंदर मानते हैं, गर्व महसूस वाला पल होता है। तो ये दो तीन चीज़ों के कारण लोग जो है सरकारी जॉब की तरफ ज़्यादा भागते हैं। लेकिन सरकारी जॉब में भी अलग अलग सैलरी का जो है पोस्ट है। लेकिन आप लोग जो स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको पता है बिहार में अच्छे अच्छे पोस्ट जो है, अच्छे अच्छे पोस्ट आपसे नीचे सैलरी पर है, आपसे नीचे पे लेवल पर है। जी हाँ डियर, मैं सही बता रहा हूँ। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप अगर स्टाफ नर्स में सिलेक्शन होते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर कहे जाते हैं। तो स्टाफ नर्स जब आप बनते हैं तो आपका जो सैलरी का लेवल होता है लेवल 7 होता है, और लेवल 7 में जो बेसिक पे होता है वो आपका 44,000 समथिंग जो है होता है, आपको पता है। और ये सब बढ़ा HR DA ये सब TA ये सब मिलजुल कर जो है आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी लेवल 7 के अंदर स्टाफ नर्स का आपको पता है कि अप्रोक्स 60,000 के आसपास जो है आपको मिलते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन मैं बात करूं, आप लोग जैसे देखते हैं बिहार SI लोग दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा बहुत जो है, लोग कहता है कि दरोगा जो है बहुत बड़े जो है पोस्ट है। लेकिन मैं रियल जो एक्चुअल सरकार के द्वारा जो सैलरी जहाँ पे मिलता है, मैं बात करूँ तो बिहार SI का जो सैलरी है वो लेवल 6 के अंदर सैलरी है। लेकिन स्टाफ नर्स का सैलरी जो है लेवल जो है 7 का सैलरी है। तो एक लेवल का डिफरेंस होने का मतलब है कि 8 से 10,000 सैलरी में, मिनिमम 8 से 10,000 सैलरी में डिफरेंस होता ही होता है। समझ रहे हैं, सैलरी में 8 से 10,000 का डिफरेंस हो ही जाता है अगर एक भी लेवल आगे पीछे है तो। समझ लीजिए बातें को। तो बिहार दरोगा का जहां बेसिक पे लगभग 35,000 के आसपास होता है और स्टाफ नर्स का जो सैलरी होता है वह लगभग 45,000 के आसपास जो है, उसका सिर्फ बेसिक सैलरी जो है 44,900 होता है। तो आप लोग खुद देख लिए, बेसिक सैलरी में ही 10,000 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो है 10,000 का डिफरेंस जो है आपको देखने को सैलरी में सीधा सीधा मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि दरोगा बड़ा है कि भाई स्टाफ नर्स बड़ा है। तो देखिए, जब लेवल बड़ा है तो जाहिर सी बातें है आपका पोस्ट भी बड़ा है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। भले वो थाने का इंचार्ज हो जाते हैं, सब इंस्पेक्टर दरोगा बन जाते हैं, वो बातें अलग की है। लेकिन आप भी नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है, तो आप भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। आप ये मत भूलिए, आप सब इंस्पेक्टर एक ऑफिसर ग्रेड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रमोशन लेकर जो है SI सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर उसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, और उनको इंचार्ज जो है एक थाना का दिया जाता है। लेकिन आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, समझ लीजिए बातें को। और आपका सैलरी दरोगा के मूल वेतन है जो उससे ज़्यादा है आपका सैलरी। दरोगा का अगर लेवल 6 है तो आपका लेवल 7 है। तो आप खुद सोच लीजिए कि कौन बड़ा है। लेवल 7 में बड़े बड़े जॉब आते हैं, ग्रेड B का जॉब आता है, जैसे ASO असिस्टेंट जो सेक्रेटरियल ऑफिसर होते हैं, ASO जो सचिवालय में होते हैं ऑफिसर होते हैं, विधानसभा में जो होते हैं वो होते हैं सचिवालय में जो आपके ऑफिसर ग्रेड के होते हैं, उनका लेवल से 7 में आता है। रेवेन्यू ऑफिसर का लेवल 7 में आता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। इन्फॉर्मेंस जो डिपार्टमेंट के होते हैं उनका जो है लेवल 7 का आता है। तो कुछ चुनिंदा पोस्ट है जिनका लेवल 7 में आता है और वो सब ऑफिसर ग्रेड होते हैं। तो यहाँ भी आप भी नर्सिंग ऑफिसर है, आप ऑफिसर हैं, स्टाफ नर्स पर सिलेक्शन होता है आपका, तो लेवल 7 का जॉब है।
जो एक बिहार एसआई से, बिहार बीपीएससी टीचर से, ठीक है ना, बिहार बीपीएससी टीचर 11 12 बनता है, उससे ऊपर है आपका सैलरी, और उससे आपका ऊपर पोस्ट भी है, नर्सिंग ऑफिसर आप बनेंगे। तो माय डियर, पढ़िए और कहीं भी गर्व के सामने कह सकते हैं। ये चीज़ें बताने की चीज़ें होती है। अगर आप स्टाफ नर्स में सिलेक्शन अगर आपका हो जा रहा है, आप गर्व से कहेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके रिलेशन में कोई एसआई हो, दरोगा हो, आप उसको सीधा कहेंगे, अरे भाई तुमसे बड़ा मैं जॉब में हूँ, तुम्हारा लेवल 6 का जॉब है, मेरा लेवल 7 का जॉब है, तुमसे बड़ा मेरा जो है सैलरी है, तुमसे बड़ा मेरा जॉब है। ये गर्व की बातें होती है। चाहे आप कहीं भी जाएं, कानून अपने जगह पर है। अगर आप कानून को दायरे में रह के काम कर रहे हैं तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप दरोगा से ऊंचे पोस्ट पर है। समझ लीजिए बातें को, सब चीज उससे ज्यादा है आपका। कमाने के लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन कितना कमाता है, वो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन जो सरकार के द्वारा तय किया गया वेतन है, जो लेवल है, जो पे कमीशन है, वो उससे ज्यादा है आपका। तो जाहिर सी बात है आप उससे ऊपर है। अब जो लेवल 1 का जॉब होता है 4th ग्रेड का, तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वाला तो कहेगा कि हम लेवल 1 से ऊपर है। क्यों? क्योंकि उससे सैलरी ज़्यादा है, उससे पोस्ट भी ऊपर होता है। तो ये चीज़ें हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए, आप लोग बातें को समझ रहे हैं। तो ये मोटिवेट का चीज़ है। आप पढ़ेंगे, आप चीज़ों को करेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई उससे हम ऊपर आएंगे। अब जॉब करते हैं, आपके मान गए आपके घर परिवार में, मोहल्ला में, गांव में कोई बीपीएससी टीचर बन गया होगा, तरंग भरंग करता होगा, मैं तो बीपीएससी टीचर बन गया, मैं बीपीएससी के द्वारा आया हूँ, ये आया हूँ, वो आया हूँ। तो उसको सीधा कह दीजिएगा मैं भी आयोग के द्वारा ही आया हूँ, बीटीएससी आयोग के द्वारा, जो एक टेक्निकल पोस्ट के बहाली करता है। दूसरी चीज़ है 11 12 वाला जो टीचर होगा बीपीएससी का, उससे भी ज़्यादा आपका वेतन रहेगा, सब चीज़ रहेगा। तो लेवल क्लास 1 to 8, क्लास 9 to 10 ये तो छोड़ ही दीजिए। कहा जाए आप एसआई से भी ऊपर आपको सब चीज़ है, आपका बीपीएससी टीचर से भी आप ऊपर है, और बाकी क्लर्क उलर्क तो छोड़ ही दीजिए। ये सीधा आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को ऑफिसर रैंक में आते हैं। जो सचिवालय का एएसओ होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो लेबर डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू वगैरह जो ऑफिसर है, मतलब उस ऑफिसर ग्रेड का आते हैं जो नॉन गैजेट स्टार होते हैं। बातें को समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। बाकी उससे आपसे नीचे ही जो है लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 में जिसका जॉब होगा आपसे नीचे ही रहेगा। तो आप पढ़िए, पढ़ेंगे मजबूती के साथ, तभी आप ऊपर जाएंगे। बातें को समझ लीजिए। ऐसे ही आपको सरकार जॉब नहीं दे देगी, और स्टार्टिंग जो है सीधा 60,000 से आप नहीं करने लगेंगे। जॉब ले लेंगे, जीवन बेहतर हो जाएगा। इसके लिए 2 महीना कस के आप पढ़ लीजिए अपने नर्सिंग का, और खुद सोच लीजिए कि एक एसआई दरोगा बनने के लिए, एक अलग अलग ऑफिसर बनने के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ता है, टेक्निकल एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है ऑफिसर ग्रेड में। और आपको दरोगा बनना है तो फिजिकल करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना पड़ेगा 2, तब जाके लोग जो है दरोगा बनते हैं और लेवल 6 का जॉब पाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, एक एग्जाम, वो भी लिमिटेड सीट है, वो भी आपको लिमिटेड सिलेबस है। आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसी के अंदर से पूछा जाएगा। और एग्जाम तो कंपटीशन का होता है, मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, करंट भी पढ़िए, जो है स्टैटिक्स भी पढ़िए, क्या क्या पढ़िए, ना जाने बहुत चीज़ पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, सिर्फ नर्सिंग का पढ़िए और जाइए जॉब लीजिए। तो मेहनत कीजिए, जुनून अपने अंदर लाइए कि भाई मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो बनना है। और जब नर्सिंग ऑफिसर बन जाइएगा तो तमाम जो मैंने बताया उससे आप ऊपर ही रहेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, धन्यवाद।